श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। आज दिनांक 13 जनवरी 2026। आज ऑनलाइन कथा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आज मेरे घर का कुछ वाईफाई का प्रॉब्लम। मैं आज आप सबों के समक्ष उपस्थित वीडियो के माध्यम से हो रहा हूं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज सभी का आह्वान करता हूं। प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आप विघ्नहर्ता हैं, गणपति हैं, गणों के नायक हैं और बुद्धि के दाता हैं। आप सभी को बुद्धि प्रदान करें और सभी की कामनाओं जैब से भी हो ईश्वर तक पहुंचाकर ईश्वर से कृपा दिलवाने में सहायता प्रदान करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात मेरे गुरुदेव जो यवतमाल में विराजमान वर्तमान में हैं, उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी को भी जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा। उनकी प्रेरणा के कारण मैं 18 पुराण इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा के समक्ष पढ़ पा रहा हूं। तो बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी केशर शक्ति माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितर पितरानी तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। जगन्नाथ जी, लक्ष्मी जी महारानी, सुभद्रा माई और बलभद्र जी का भी आह्वान करता हूँ। मैं समस्त देवी देवताओं को, रायपुर नगर के सभी देवी देवताओं का तहे दिल से इस कथा स्थल पर आमंत्रण करता हूँ, आह्वान करता हूँ और उनसे यही कहूंगा। आज 13 जनवरी है। आज लोहड़ी का त्यौहार हमारे भारतवर्ष में बहुत से इलाकों में मनाया जाता है। कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं कुछ के नाम से यह भी विख्यात है। आज हमारे भारतवर्ष में उत्सव का समय रहता है, तो सभी को सभी पोंगल, लोहड़ी इत्यादि की बधाई। मेरे बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें और सबको आनंद प्राप्ति के लिए खुशहाल रखें, ऐसी मेरी भावना है। बाबा की कल्याण करते रहें। बाबा कल्याणेश्वर हैं, कल्याण करने वाले हैं, वो सभी का कल्याण करते हैं। मैं अपने इस सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। उमा शंकर नारायणी निवास में विराजमान शिव महापरिवार का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि बाबा, हे मैया पार्वती, हे शिव और शक्ति, आप गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण करें, अपने परिवारजनों को उचित आसन प्रदान करें तथा सभी देवी देवताओं को उचित आसन दें और अपने गणों को उचित आसन प्रदान करवाकर इस कथा का संचालन करते हुए कथा जैसी आपकी इच्छा उस प्रकार कथा सुन लें, सुना लें और करवा लें, कर लें। मैं तो, मेरा शरीर एक निमित्त मात्र है। मैं तो आपका दास हूं और दास ही रहूंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। बोलो बम बम भोला, नाचे मेरा भोला, बम बम भोला, बम बम भोला। श्रीलिंग महापुराण की जय। तो कथा श्रवण करने से पहले, शुरू करने से पहले राम राम तो बोलना ही पड़ेगा। राम 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 राम। भज ले रे भैया 2 अक्षर का प्यारा नाम। भज ले रे बहनी 2 अक्षर का प्यारा नाम। भज ले रे बाबू 2 अक्षर का प्यारा नाम। राम 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 राम। यही करेंगे तुझे कल्याण। हर हर महादेव शंभु शंभु। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हम लोग
कल हम लोगों ने 47वें अध्याय तक पाठन किया था। आज हम लोग 48वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। सूत जी बोले, इस द्वीप के मध्य में मेरू नामक महान पर्वत है। पर्वतों में श्रेष्ठ यह उनके अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण शिखरों से युक्त होकर स्थित है। यह 84,000 योजन ऊंचाई वाला कहा गया है। यह 16,000 योजन पृथ्वी के नीचे प्रविष्ट है और 16,000 योजन ही फैला हुआ है। यह एक चौड़े शराव कशोरा के समान स्थित है और 32,000 योजन चोटी पर फैला हुआ है। इसका घेरा इसके विस्तार से 3 गुना है। यह महेश्वर के शुभ शरीर के स्पर्श से स्वर्ण का हो गया है। यह धतूरे के पुष्प के समान आभा वाला सभी देवताओं का निवास स्थान तथा देवताओं की क्रीड़ा भूमि है और अनेक आश्चर्य से भरा हुआ है। इस महान पर्वत का आयाम 1,00,000 योजन है। पृथ्वी के नीचे यह 16,000 योजन तक है। और हे विपेंद्रो, उस पर्वत का शेष भाग पृथ्वी के ऊपर है। इस पर्वत के मूल के आयाम 1.5 का प्रमाण विस्तार में है। इसके विस्तार को पर्वत के मूल से दुगना कहा गया है। यह पूर्व में पद्मराग की आभा के समान, दक्षिण में स्वर्ण के समान, पश्चिम में नीलमणि के समान और उत्तर में मूंगे के समान है। इसके पूर्व भाग में अमरावती इंद्रपुरी है, जो अनेक प्रकार के महलों से युक्त अनेक देवताओं से भरी हुई है और मणिमय जालों से घिरी हुई है। यह विविध आकार वाले तथा रत्न एवं रत्नों से विभूषित गोपुरों, सोने तथा मणियों से के बने हुए अद्भुत तोरणों राजमार्ग पर स्थित है। वार्तालाप में प्रवीण, सभी आभूषणों से अलंकृत, स्तन के भार से झुकी हुई एवं मध्य के कारण घृणित नेत्रों वाली हजारों स्त्रियों से भरी है और चारों ओर से अप्सराओं से घिरी हुई यह विचित्र बावलियों से युक्त है। यह खिले हुए कमल से सुशोभित, स्वर्ण की बनी हुई सीढ़ियों वाले, स्वर्णमय बालुओं वाले नील कमल तथा अन्य प्रकार के कमलों से शोभायमान, सुगंधित नील कमलों तथा एवं स्वर्ण कमलों वाले इस प्रकार के सरोवरों से तथा नदियों और नदों से युक्त यह सुंदर पुरी अत्यंत शोभित है। इस पुरी से यह सुंदर पर्वत भी सुशोभित होता है। इस पर्वत के आग्नेय दक्षिण पूर्व भाग में अग्निदेव के तेजस्वी नामक पुरी है। यह अमरावती तुल्य दिव्य तथा समस्त भोगों से परिपूर्ण है। हे व्रतियों में श्रेष्ठ मुनिगण, इसके दक्षिण में यम की उत्तम वेवस्वती नामक पुरी है। यह स्वर्णमय दिव्य तथा शुभ भवनों से घिरी हुई है। इसके नेतृत्व दक्षिण पश्चिम में कृष्ण वर्ण की सुंदर सुधवती पुरी है और वायव्य पश्चिम उत्तर दिशा में इसी प्रकार के सुंदर पुरी गंधवती है। इसके उत्तर में महोदया तथा ईशान उत्तर पूर्व में यशोवती नामक पुरी है। इस प्रकार मेरु पर्वत की सभी दिशाओं में भूलोक की पुरियां सर्वदा सुशोभित रहती है। बोलो श्री राम जय जय राम, भजले भैया 2 अक्षर का प्यारा नाम। श्री राम जय जय राम, राम 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 राम। यह पर्वत ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवताओं का निवास स्थान है। यह समस्त सुख साधनों से संपन्न, पुण्यमय, अनेक झीलों और उत्तम वृक्षों से युक्त है। यह सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों, श्रेष्ठ मुनियों एवं विविध आकार वाले 4 प्रकार के प्राणियों से परिपूर्ण है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्वत के ऊपर शुद्ध स्फटिक के समान 1000 मंडपों से युक्त तथा विस्तृत विमान बाईं ओर स्थित है। विशाल भुजाओं वाले तथा चंद्र, सूर्य, अग्नि रूप नेत्रों वाले शिव उसमें मणिमय सिंहासन पर पार्वती देवी तथा कार्तिकेय के साथ विराजमान रहते हैं। यहाँ विष्णु का भी विमान है, जो उन शिव के विमान के आधे विस्तार वाला है। और दक्षिण में पद्म योनि ब्रह्मा का पद्मरागमय दिव्य विमान है। इस मेरु पर शिव के भवनों के चारों ओर इंद्र, यम, चंद्रमा, वरुण, नेत्रित, पावक, वायु और रुद्र का विशाल तथा सुंदर पुर है। विविध दिव्य विमान में अन्य लोकों का निवास है। इस ईश्वर क्षेत्र शिव विमान में ईशान दिशा में नित्य पूजा होती रहती है
वहां भगवान नंदी सिद्धेश्वरों के साथ रहते हैं और शिष्यों सहित सुरेश्वर सनत कुमार सिद्धों के साथ सुखपूर्वक आसीन रहते हैं। इसी प्रकार सनक सनंद और उन्हीं के समान अन्य हजारों लोग विराजमान रहते हैं। उस पर्वत पर कहीं कहीं योग भूमि है और कहीं कहीं भोग भूमि है। वहां उगते हुए सूर्य के सिद्ध सुंदर तथा शुभ विमान है, उसमें वे गणेश्वर विराजमान रहते हैं। वहां 6 मुखों वाले कार्तिकेय गणेश हजारों गणों सुयस तथा सुनेत्रा इन पार्वती की सखियां सभी माताओं तथा मदन कामदेव के भी विमान हैं। इस पर्वत के मूल की को चारों ओर से घेर कर जम्बू नामक नदी प्रवाहित होती है। उसके दक्षिण भाग में अत्यंत सुंदर बहुत ऊंचा अति विस्तृत तथा सभी समयों में फल प्रदान करने वाली जम्बू वृक्ष है। मेरी पर्वत के चारों ओर इलावृत नामक विस्तृत सदा सुंदर वृक्ष देश है। वहां पर लोग जम्बू फल का आहार करने वाले हैं। कुछ लोग अमृत का आहार करने वाले हैं। वहां के लोग स्वर्ण के समान आभा वाले तथा अन्य वर्णों वाले भी हैं। सब प्रकार के सुखों की भोगने वाले हैं। वे विप्रो यह द्वीप मेरु के मूल के चारों ओर फैला हुआ मूल्य सुंदर मध्य में स्थित 9 वृक्षों से युक्त और नदों तथा महान पर्वतों से समन्वित है। अब मैं 9 वर्षों के युक्त जम्बू द्वीप का यथार्थ वर्णन करूंगा। योजनों में इसके लिए विस्तार मंडल आदि का आप लोग सुनिए। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में मेरु गिरी परवर्णन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, यह बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये आधार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग इसी अध्याय के साथ विराम देंगे और बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, इसी प्रकार आप सभी लोगों को अपनी कथाओं में आनंद दिलवाते रहिए, देते रहिए। लोग आपके कथा सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। लोगों का कई रुका हुआ काम भी हो जाता है। और बाबा आप हैं तो सच में विश्व में कल्याण और शांति है। विश्व के अगर कोई विश्वनाथ हैं तो बाबा आप हैं, और जगत के कोई जगन्नाथ है तो बाबा आप हैं। मैं आपको साष्टांग नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और बाबा आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखिए। इसी प्रकार कथाओं का साथ हमें मिलता रहे और हम कथाएं से कभी विमुख न हो। कथाएं हमारे साथ चलती रहे। कथाओं के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम सदा हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। समस्त देवी देवताभ्यो नमः। मैं अपने भोलेनाथ, मैया पार्वती,
तथा समस्त देवी देवताओं को अर्घ आरती अर्पण करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को अर्घ आरती देता हूँ। गणेश जी, लक्ष्मी जी, महारानी, लड्डू गोपाल, समस्त देवी देवताओं को अर्घ आरती देता हूँ। आप सभी लोग की अखंड कृपा सभी लोगों पर बनी रहे, इसी भाव के साथ हम लोग आज बाबा भोलेनाथ के समक्ष शीतलीकरण आम करशेत हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। जपा कर श्री शिवाय नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें। हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को इस कथा श्रवण का लाभ प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अपने गणों और परिवार के साथ इस कथा का श्रवण किया। हे बाबा, इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को मिले और जो भावपूर्वक आपकी कथा श्रवण करे और दूसरे से जोड़े, सब्सक्राइब करे और सब्सक्राइब करवाए, या लिंग पुराण के माध्यम से या अद्भुत पुराणों के माध्यम से आपके साथ जुड़ा रहे, उसके दुखों में उसका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। जपा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।